युद्ध कभी तय नहीं करता कि कौन सही है, बल्कि यह तय करता है कि कौन बचा है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद नाजुक और डरावने हो चुके हैं। शनिवार की सुबह एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े बड़े शहरों पर जोरदार हमले किए हैं। जी हाँ, इस हमले के बाद पूरे इलाके में बारूद की गंध फैल गई है और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इसे एक प्रीमिएटिव स्ट्राइक यानी संभावित खतरे को भांपते हुए पहले ही की गई कार्रवाई बताया है। जी हाँ, इजराइल का कहना है कि उसे ईरान की तरफ से बड़े हमले का इनपुट मिला था, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। इस ऑपरेशन में इजराइल के साथ अमेरिका भी पूरी तरह शामिल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इजरायली मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने ईरान के तेहरान, इस्फहान, कोम और खुर्रमाबाद जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया है। सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के घर को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि खामेनेई उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और उन्हें पहले ही किसी अज्ञात और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। दूसरी ओर ईरानी सेना के सर्वोच्च कमांडर अमीर हातामी के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही है। ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, अब इजराइल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। इसी बीच बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बनाए जाने की खबर है, जिससे इस जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री तय मानी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह युद्ध खिंचता है तो कौन सा देश ज्यादा समय तक टिक पाएगा। आइए दोनों की सैन्य ताकत की तुलना करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फोर्स यानी कि सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान काफी आगे है। ईरान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक और 3.5 लाख रिजर्व सैनिक। वहीं इजराइल के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख है, लेकिन उनके पास 4.5 लाख प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स है, जिसे मिनटों में युद्ध के मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरा, एयर पावर यानी कि आसमानी ताकत। यहाँ इजराइल का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। इजराइल के पास 600 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें रडार की पकड़ में न आने वाले F-35 स्टेल्थ जेट शामिल है। ईरान के पास 500 के करीब विमान है, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने मॉडल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान को अपने जेट अपग्रेड करने में काफी दिक्कत आती है। तीसरा, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। उसके पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। इसके जवाब में इजराइल के पास दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। इसके अलावा उनके पास माध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने वाली उन्नत तकनीक है। बता दें कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि पैसों से भी लड़ा जाता है। 2024 में इजराइल ने रक्षा पर करीब 86.5 अरब डॉलर खर्च किए। साथ ही उसे अमेरिका से असीमित सैन्य और आर्थिक मदद मिलती है। वहीं आपको बता दें कि ईरान का बजट इजराइल के मुकाबले काफी कम और सीमित है। इसलिए ईरान महंगी तकनीक के बजाय सस्ते ड्रोन और मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। अमेरिका का इस हमले से शामिल होना इस बात का संकेत है कि यह जंग अब वैश्विक स्तर पर फैल सकती है। अगर ईरान अपनी मिसाइल ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है और इजराइल अपनी एयर पावर से पलटवार करता रहता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। आपको बता दें कि दुनिया की नजरें अब ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या वह इस हमले का बदला लेगा या कूटनीति का रास्ता अपनाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।